आज नहीं तो और कभी करना हम पर गौर कभी। आज नहीं तो और कभी करना हम पर गौर कभी। वक्त बदलते देर नहीं लगती, आएगा हमारा दौर कभी, आएगा हमारा दौर कभी। जी हां दोस्तों, एक न एक दिन आपका भी दौर आएगा। आप पर आज जो हंसते हैं, आप पर जो एक ताना मारते हैं, आज आप पर जो भी कुछ बोलते हैं, एक न एक दिन आपका भी दौर आएगा और जो आज आप पर हंसते हैं वही आप पर नाज करेंगे। बशर्ते हार्ड वर्क करते रहिए और अपने टारगेट पर हमेशा फोकस कीजिए, आपका दौर भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं डीएल शर्मा और आप तमाम लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो है चकमा देने वाला प्रश्न है 12,1212। ठीक है दोस्तों, ये बड़े बड़े सुरमा बोलते हैं। कोई बच्चे को पूछते थे कि 12,1200 लिख करके दिखाओ, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। ये जो है सिर्फ जो है हवे हवाई वाली क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 12,1212 क्या आप लिख पाएंगे? वहीं पर 8,808 बोले, 8,808 बोले तो इसको जो है देखिए 8,808 हो गया, कोई भी लिख लेंगे। ठीक है, 8,888 बोले कोई भी लिख लेगा, 5,555 बोले कोई भी लिख लेगा। 12,1212 लिखने के लिए बोला जाए तो यदि आप कहेंगे जब ये सब हो रहा है तो 12,1212 बस लिख देंगे, 12,1212 हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ क्लू है, वो क्लू मैं बताएंगे। इसको जब आप देखेंगे तो ये 12,1212 नहीं है, इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है ना दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे कि 12,1212 सिर्फ ये 12,1212 पर ही लागू नहीं होता। 15,1515, 28,2828, 75,7575। अब कहेंगे 75 ले रहे तो हमेशा 75 रहेगा। जी नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर यदि 12,000 उठाएं तो 12,1515 जो कर रहे हैं ना, वो भी जो है आप नहीं लिख पाएंगे, ये भी गलत है। 18,1216 कर दीजिए, जरूरी नहीं जो आप उठा रहे हो ये भी गलत है, ये भी 18,1216 नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, 28,000 ले लीजिए ना, 28,2828। उसी जगह इसको यदि बदल देंगे 28,2523, क्या ये है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप कहेंगे सर सब वो आप काट ही रहे तो आखिर सही क्या है? सही क्या है मेरे दोस्तों? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये तो करने आता है ना सबको। पहले हम आपको दिखा देते कि ये जो 12,1200 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो लाख में पहुंच रहा है। हमें बोला जा रहा है सिर्फ 12,1212 लिखने, लाख में तो कभी बात ही नहीं किया गया। ये 12,1212 लिखने के लिए बोला गया, जबकि ये 1,21,212 है। तो दोस्तों इसमें क्या है? तो इसका रीजन क्या है आपको पता है? रीजन क्या है? आप बोलेंगे कि यदि पता होता तो हम इस वीडियो को वैसे ही देखते, पता नहीं है तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं असली पॉइंट की अब बात कर रहा हूं, उसको आप कान खोल करके सुनिएगा। पॉइंट ये है कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये बोलने में ही गलती कर रहे हैं। अब कहेंगे ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? बोलने में कैसे गलती कर रहे? 12,1212 इसमें बोलने में कौन सी गलती है? यस, हम बोल रहे हैं कि ये 12,1212 जो आप बोल रहे हैं उच्चारण में ही गलती है। वहीं पर 5,505 बोल रहे हैं, ये सही है। अब आप कहेंगे यहां पर ये 5,555, 5,555 ये सही है, 12,1212 गलत है। तो मेरा आंसर है यस। ठीक है, ये 8,888 ये सही है, लेकिन 12,1212 गलत है। ये उच्चारण में गलती है। यस मेरे दोस्त, ये उच्चारण में गलती है। अब आप चाहते हैं कि कहां गलती है, तो यस मैं बता रहा हूं कहां गलती है। इसको बताने से पहले आपको कोई भी अंक का इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये जो है उसका स्टेप ये तो करने आता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, ये आपको करने आता है ना। तो यहां पर क्या है कि इकाई, दहाई जो हम लोग करते हैं दोस्तों, तो इसको यदि हम 12,000 बोल रहे हैं तो फिर जब 12,000 आप बोले तो 1,200 क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई? अब 1,200 क्यों बोल रहे हैं? 1,200 भी तो 1,200 है, ये भी तो 1,200 है। तो इसको आप 1,200, जब आप हजार में काउंटिंग कर रहे हैं, 12,000 को 12
12,000 12,1200 बोल रहे हैं, तो 1200 क्यों बोल रहे हैं? ये 1200 तो 1,200 है। यस, यहां पर जो है फॉल्ट है, यहां पर फॉल्ट है कि ये 1200 जो ये 1,200 है। जब आप हजार में लिए 12,000 लिए हैं और 1200 बोले हैं, तो ये 1200 नहीं, ये 1,000 हो गया, 1,000 ये 200 हो गया, ठीक है। और इधर जो आप 12,000 बोल रहे हैं, तब आपको दिक्कत ही नहीं होगा। 12,000 ये, 1,000 ये मिलकर के हो गया 13,212। 12,212 जो बोल रहे हैं, ये 13,212 है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप यदि सीखेंगे तो कैसे होगा, चलिए बताते हैं। लेकिन मिटाने से पहले हम आपको बोले, ये जो हम बोले ना, ये उच्चारण में गलती है, 12,000 ये 2 अंक में जब चला जाएगा तो ही होगा। ये 5,555 में है, चूंकि इसमें हम 5 ये 100 वाला यहाँ पर 1000 में जा ही नहीं सकता, चूंकि ये एक ही अंक में है। और ये 1200 जो बोल देते, ये तो 2 अंक में आ जाता है ना, तो ये एक वाला एक अंक इसका 1000 में चला जाता, तो इसको 1000 को 1000 में डालिए ना, दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, कोई भी अंक लिखते हैं, जैसे अभी हम बोले हैं कि 8,888 की यदि हम बात करें, तो इसको लिखा कैसे जाता है? इकाई दहाई की जो आप बात करते हैं, इकाई पर है, ये दहाई अंक पर है, ये सैकड़े पर है, और ये जो है आपका 1000 पर है ना। ये 8 यहाँ भी गुना कीजिए 8 से, यहाँ भी कीजिए 8 से, यहाँ भी कीजिए 8 से। इसका मतलब ये 8 है, ये आपका 80 है, ये आपका 800 है, और ये आपका 8,000 है। और यदि सबको जोड़ दिया जाए तो यही मिल करके क्या हो जाएगा, 8,888, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि हमें 12,1212 बोला गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12,000 को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे सबको जोड़े ना बारी बारी से, 12,000 लिख लेंगे, फिर 1200 लिख लेंगे, और फिर जो है लास्ट में 12, और सबको जोड़ देंगे 3, 13,212 है। अब आप सबको जोड़ने का भी हम आपको नहीं, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी मैंने बताया था ना 28,2523, ये 28,2523 लिखना है। तो ये जो 2500 जो आप बोल रहे हैं 2500, ये 2500 जो है ये तो 2,500 है ना, ये 2,500 है ना मेरे दोस्त। 2500 2,500 है ना, तो 1000 को आप 1000 के साथ भेजिए ना, तो 28,000 2000 मिलकर के हो गया 30,000 हो गया ना। और 28 देखिए हम 28,2523 लिखना है, तो ये 30,523 लिख दीजिए, बस हो गया। 28,000 किसी को रुपया दिए, फिर 2500 दिए, तब 23 दे दिए, तो ये 30,523 रुपया हो गया। अब बात समझ में आया कि ये जो बड़े बड़े सुरमा बोलते हैं 12,1212, 15,000 ये सिर्फ एक ही अंक पे 12 पर ही रिपीट नहीं होगा, किसी पर भी लागू होगा। 18,1514 इस पर भी लागू होगा, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार में फॉल्ट है, ये लाख पर चला जाता है, ठीक है। तो ये 18,1500 जो करेंगे, तो ये जो 1000 वाला इसको भेज दीजिए, ये 19,000 हो गया, ये 514 हो गया, बस कहानी खत्म। तो क्या आज के बाद ऐसे यदि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई आपको जांचेगा, कोई आपको चकमा ही देने का प्रयास करेगा, तो यदि इतना नॉलेज आपके पास है तो आप खुद उसको चकमा दे सकते हैं। आपसे जो कोई पूछ दिया 12,1212, तो आप कहेंगे हम तो बता ही देंगे बाबू, लेकिन तुम जो है 28,2828 लिख कर बताओ ना। और क्या ये एक ही अंक में ये हमेशा लागू होता है? यदि हम आपको 32,2527 लिखने को बोले, तो आप क्या ऐसे लिखोगे? आप मुझे जानकारी दो, फिर मैं बताता हूं कि 12,1200 कैसे लिखा जाता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जबरदस्त तरीका से सीखें तो आज के बाद कभी भी इस तरह का चीज यदि आपको आएगा तो जीवन में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।